बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नासिम चौधरी आबिद रज़ा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर हैं, 2 बार MNA रह चुके हैं, एक बड़ी ही दबंग शख्सियत के मालिक हैं और अमूमी तौर पर वो कोई लगी लिपटी रखे बगैर गुफ्तगू करने के आदी हैं। अब एक और उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने पहली बार बड़े ही हसास मौज़ूआत पर बात की है और खुल के बात की है, जिसमें से ये भी तस्करा है कि उन पर परवेज़ मुशर्रफ हमला केस जो है उस पर जो इल्ज़ाम था, उनकी गिरफ्तारी किसने कराई, रिहाई कैसे हुई, उनको कितनी देर तक कैद में रखा गया और फिर जब उनको रिहा किया गया तो फिर क्या हुआ। पहली बार ये सारे इंकशाफात जो हैं वो अब सामने आए हैं और इस वक्त नाज़िम चौधरी आबिद रज़ा का ये इंटरव्यू जो है और उसका ख़ास तौर पर ये हिस्सा जो परवेज़ मुशर्रफ हमला केस का है, उनकी सज़ा का है, ये इस वक्त पाकिस्तान पूरे में इसकी गूंज सुनाई देती है। आइए ज़रा आज आपके सामने ये मौजू रखते हैं और इस पर आपको चौधरी आबिद रज़ा की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो किस्सा कुछ यूँ है जी कि पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद, उन्होंने चौधरी आबिद रज़ा का एक ताज़ा इंटरव्यू किया है, बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें सियासत, सियासी अमूर, गुजरात की सियासत, इस पर बात की गई है। और यहाँ जब सवाल किया इंटरव्यू करने वाले ने उनसे कि आप पर एक इल्ज़ाम बड़ी शद्दोमत से आयद होता है और माजी में उसका प्रोपेगेंडा भी किया गया, टीवी पर भी आपको एक तस्वीर जो आपकी पेश की गई थी कि आपका ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीमों से है, परवेज़ मुशर्रफ हमला केस के हवाले से भी इसको जोड़ा गया। तो ये सवाल जो किया तो इसके जवाब में चौधरी आबिद रज़ा ने पहली बार, ये नाज़रीन पहली बार ऐसा हुआ है, ये आज तक एक राज था, इतने बरस गुजर जाने के बाद चौधरी आबिद रज़ा पहली बार इस पर बोले हैं और आज से पहले कभी भी उन्होंने किसी पब्लिक फोरम पर कोई ऐसी गुफ्तगू इस हवाले से नहीं कर रखी। आइए ज़रा सुनते हैं सवाल कि परवेज़ मुशर्रफ हमला केस पर क्या हुआ, कैसे हुआ और इस पर चौधरी आबिद रज़ा का जवाब। ये बताइए कि दिसंबर 2003 में जब मुशर्रफ पर हमला होता है, उसका एक इल्ज़ाम आता है जिसमें बाद में बरी भी हो गए। कितना अरसा गिरफ्तार रहे और क्या कहानी थी उस सारे उसमें वाक़े भी की? तकरीबन मैं ग़ालिबन 20 महीने में 2 साल कह लें कि मैं उसमें गिरफ़्तार रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मैं उसमें बिल्कुल बाइज़्ज़त भरी हुआ, क्योंकि मेरा उस वाक़या से या उन लोगों कोई दूर वस्त तल्लक नहीं था। एक सुलह का इशू था और सुलह के इशू में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी। अब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि दूसरा जो फ़रीक है उनकी सरगर्मियाँ या एक्टिविटी क्या हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। तो वो कौन था दूसरा फ़रीक? दूसरा फ़रीक ये था कि गुजरात का एक मर्डर हुआ था चेचियाँ गाँव में। तो हमारे बागांवाला से चेयरमैन थे, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, चेयरमैन सोराब साहब, उनके बिनोई मर्डर हुए थे। मारने वाला भी मुकामी आदमी था, लेकिन वो जो मुकामी आदमी था उसका मज़हबी तंज़ीमों से तल्लक थी। वो कोई फ़िरका वारियत में नहीं था, वो जिहादी तंज़ीमों से तल्लक था। उसी हवाले से उस वक़्त, क्योंकि साहब उस ज़माने में जिहाद पे कोई पाबंदी नहीं थी, उनके दफ़ातर थे लोगों के, तंज़ीमें आपको पाकिस्तान में खुलेआम अपना काम करती घूमती थी। वो जब मेरे पास आए सुलह के लिए, इसी दौरान सुलह के दौरान ही ये ऐसी अटैम्प्ट हुई। तो क्योंकि वो कंटिन्यू मुझे टेलीफोन कॉल्स आती थी उनकी या सुनते, तो मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था ना कि कोई इस तरह कि ये लोग कोई मशकूक होंगे या इन पे कोई गवर्नमेंट की ना उस वक़्त कोई टीवी में। तो उस हवाले से जब उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, और बदकिस्मती ये है कि जिस तरह सियासत पामाल हो रही है ना, इसी तरह मज़हब और बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों हमेशा पामाल हुई हैं। वो ये नहीं देखते कि इस केस का हमने कितने घंटों में, दिनों में फ़ैसला करना है। तकरीबन कह लें कि 20 महीने के बाद मुझे उस वक़्त पता चला जब मुझे बताया गया जी आओ जाओ हम आपको रिहा कर रहे हैं। और रिहा मुझे यहीं इस डी चौक के अंदर, इस एवेन्यू के सामने मुझे रिहा किया गया।
तो 2007 में आप रिहा हुए, तो इस दौरान जब 20 माह आपकी कैद रही, जी किसी ने कोई आपसे बात नहीं की? मुझे बताएं, यहाँ तो लोग कई कई सालों से लापता है, पूरा बलूचिस्तान लापता है। तो आज तक उनकी किसी ने उनकी जब वापसी लोग 4-4 साल बाद रिहा हुए हैं, तो कभी किसी ने उनका कोई मुकदमा लड़ा है? ये बताइए कि आपकी रिहाई जो हुई, जी वो बताएं कि वो रिहाई के लम्हात क्या थे, या कभी आपको फीलिंग होती थी कि आप जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं, ये फीलिंग्स देखें, बताएं जब क्या? आपका जब जुर्म ही नहीं था हम्म, तो आपको ये यकीन था कि, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता था ना कि ये लोग इतना लंबा, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन इनका तरीका जो था, वो तो मैंने कहा ना कि बड़ा अजीब ये था कि होता है कि पुलिस 10-20 दिन में, महीने में अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है और अदालत में पेश करती है, या वो बेगुनाह। ये तो 2 साल बाद जाके मुझे उस जब रिहा किया तो मुझे बताया गया जी कि वो हम माजरत चाहते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके इल्ज़ामात ऐसे थे जिसकी हमने दूर तक छानबीन करनी होती है। तो वो मुझे आखिरी दिन भी सिर्फ इतना बताया गया कि हम आज आपको रिहा कर रहे हैं, तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। तो आप हमारे बेटे हैं, बरखुरदार हैं, जो रिटायर वहाँ पे जो लोग थे, जो उन्होंने मुझे बताया, एजेड आदमी थे दो, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बड़ी, आप हमारे बच्चों की तरह हम बड़ी माजरत करते हैं कि हमने एक इतना अरसा आपको रखा, तो आप पाकिस्तान के बारे में, हमारे बारे में बुरा ना सोचना, ठीक है ना। हमारी तो ये ऐसे हालात बने हैं कि हम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन चीज़ों पे करते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, चौधरी आबिद रज़ा ने इसका पस मंज़र बताया कि असल माजरा कुछ यूँ था कि नवाही गांव है थाना गुलियाना का, चेचियाँ, वहाँ एक कत्ल होता है और ज़िला गुजरात की ही एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, चौधरी आबिद रज़ा के बड़े ही करीबी और जानिसार साथियों में उनका शुमार होता था। सदाबहार वो चेयरमैन थे यूनियन कौंसिल बहरवाल के, चेयरमैन सुराब खां के नाम से वो जाने जाते थे। उनके बहनोई कत्ल होते हैं और उसी गांव का नौजवान था जिस पर ये कत्ल का इल्ज़ाम था। चौधरी आबिद रज़ा का कहना है कि ये जो कत्ल केस था, इसकी सुलह का मामला जो था वो हमारे पास पंचायत में चल रहा था। अब ज़ाहिर अफ्रीकैन मेरे पास आते थे और बारहा मुझसे रब्ता भी होता था फ़ोन पर। अब ये जो कातिल था चौधरी सुराब खां की बहनोई का, इसके हवाले से चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि उसका ताल्लुक जो था वो बताया गया जी कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ, जिहादी तंजीमों के साथ। तो मुझे इस ज़िमन में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद एक तवील अरसा उन्होंने 20 माह का बताया, जिक्र किया कि 20 माह तक मुझे कैद में रखा गया और तफ्तीश की जाती रही। तफ्तीश बड़ी लंबी हो गई और कहा यह जाता था कि जी हम बड़ी दूर तक, तह तक जाकर इन सारे मामलात की तफ्तीश करते हैं। अब यहाँ नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा ने इस निज़ाम की भी निशानदही की है कि कैसा निज़ाम है कि वो मामला, वो केस जिसकी गुत्थी घंटों में, दिनों में, महीनों में सुलझाई जा सकती है, वो सालों के हिसाब पर मुहित हो जाता है। और यहाँ उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र खसूसी तौर पर किया कि कितने लोग हैं जबरी गुमशदगियों में लापता हैं, उठा लिए गए हैं, जिनका कोई साल के हिसाब से पुरसाने हाल नहीं। और यहाँ नाज़रीन आगे चलकर चौधरी आबिद रज़ा ने ये भी बताया कि मुझे जब छोड़ा गया तो डी चौक में लाकर मेरे जो घर वाले हैं उनके हवाले किया गया और अपनी रिहाई के मुतल्लिक जब इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा, आपको लगता भी था कि आप बच पाएंगे, और जज्बात क्या थे आपके, इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि चूँकि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, मेरा इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो मुझे इत्मीनान था कि जितना मर्जी चाहें मुझे लंबा अरसा ये कैद में रख लें। और इसके बाद उनका कहना था कि जब मुझे छोड़ा गया तो मुझे ख़ास तौर पर यह कहा गया कि हम माज़रत चाहते हैं कि हमने आपको इतना लंबा अरसा कैद में रखा, आपका कोई ताल्लुक, कोई कसूर साबित नहीं हुआ इस सारे मामले से, लिहाजा हम आपसे माज़रत भी तलब करते हैं और आपको ये दरख्वास्त करते हैं कि आप पाकिस्तान और रियासत के हवाले से कुछ गलत मत सोचिए। ये कहना था नाज़रीन चौधरी आबिद रज़ा का। अब इस इंटरव्यू को लेकर इसकी बाज़गश्त, इसकी गूंज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। नामवर शख्सियात ने, सहाफ़ियों ने चौधरी आबिद रज़ा की इंटरव्यू की इस लाइन को उठाया और फिर इसको पंच लाइन बना दिया
और ये स्टोरी इस वक्त जो है लाइक हॉट केक्स है टाउन में, और ये धड़ाधड़ ये चल रहा है। आबिद रज़ा का इंटरव्यू, ये हिस्सा। सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी के बड़े ही मुतहर्रक रहनुमा हैं, और वो ख़ुद भी आजकल एक गज़ा की, फ़लस्तीन की, उनके हक़ में बहुत जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। और जिस सहाफ़ी ने ये पंच लाइन उठाई थी चौधरी आबिद रज़ा की गुमशुदगी की, लापता होने की, गिरफ़्तारी की, रिहाई की, जो उन्होंने माजरा सुनाया, इसको सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी उठाया। और फिर सवाल ये उठाया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है कि चौधरी आबिद रज़ा जैसा एक बड़ा ही नामवर बंदा जो है, एक बड़े नामवर ख़ानदान का, उसको भी अगर उठा के सालों के हिसाब से पाबंद सलासल रखा जाता है तो आम आदमी तो किसी कतार शुमार में नहीं होता। अब यहाँ नाज़रीन एक और बड़ा ही सवाल है, चूँकि आबिद रज़ा ने कभी इस पर आज तलक, जैसे मैंने पहले कहा, कभी लबकुशाई की नहीं। बड़े मगालते थे, बड़े ख़यालात थे, बड़े जोड़ा गया आबिद रज़ा के इस सारे मामले को, मुशर्रफ हमला केस को, उनकी कैद को। और चूँकि इलेक्शन जब लड़ा पहली बार चौधरी आबिद रज़ा ने MNA का, तो उनके कागजात नामजदगी जो थे उन पर एतराज़ भी इसी वजह से आया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में जाकर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई थी। तो नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा ने इस केस में अपनी बरियत का बाइज़्ज़त जो है वो बता दिया। एक और मगालता था जी, एक और सवाल बड़ा उठता था कि चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा अमल दखल था चौधरी आबिद रज़ा की रिहाई में, और इस राज से भी आज चौधरी आबिद रज़ा ने पर्दा उठा दिया है। और क्या बड़ी बात कह दी है कि रिहाई तो दूर है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजात हुसैन का उल्टा उनकी गिरफ्तारी में क्या अमल दखल था। आइए ज़रा ये सवाल और इस पर आबिद रज़ा का जवाब भी सुनते हैं। ये कहा जाता है कि आपके एक भाई ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी रब्ता किया था कि वो मुशर्रफ साहब से कहें कि आप नहीं, बेसिकली वो जो भाई मेरे थे वो चौधरी शुजात साहब तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनके भाई जो थे वजात, ये उन्हीं ही की वजह से मैं समझता हूँ उस गिरफ्तारी में उनका बहुत बड़ा अमल था, मेरी गिरफ्तारी में, आपकी गिरफ्तारी में, गिरफ्तार कराने में, ठीक है ना। क्योंकि इख्तलाफ हमारे जो घरेलू थे उस वक्त शुरू हो चुके थे, ठीक, और इख्तलाफ की वजह से ही मैं दुबई गया था। मैंने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। हमारे इख्तलाफ उस वक्त शिद्दत पे थे आपस में भाइयों में, उसी वजह से मैं दुबई शिफ्ट हुआ। और दुबई से मुझे यहाँ से ये कहा गया कि आप ना आए पाकिस्तान में। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि इस तरह के कोई आर्मी वाले पूछने आए, तो मैंने कहा जी आप उनसे टाइम ले, मैं वापस आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने नहीं आना। तो जब मुझे ये कहा गया तो उधर से उन्होंने मुझे वहाँ पे पाबंद कर लिया दुबई में। मैं जब एयरपोर्ट पे आया वहाँ से इन्होंने मुझे प्रॉपरली गिरफ्तार उठा लिया। जी नाज़रीन, आपने सुना, सवाल किया गया कि जनाब कहा जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन ने आपको रिहा कराया था। तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा का कहना था कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। उनके भाई चौधरी वजात हुसैन का उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त हमारे घर में भाइयों के आपस में इख्तलाफात शुरू हो चुके थे। मैं दुबई चला गया था और मैंने वहाँ जाके अपना कारोबार सेट कर लिया, और फिर मुझे कहा गया जी कि पाकिस्तान में आपके मामला चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं खुद आ जाता हूँ पाकिस्तान, आए, मुझे जो उन्होंने मुझसे पूछना है पूछें, लेकिन मुझे मना कर दिया गया और फिर मुझे दुबई से उठा लिया गया, ले आया गया। तो इस पर बड़े वाज़े अंदाज में चौधरी आबिद रज़ा ने कहा, यानी कि एक इल्ज़ाम धरा है चौधरी वजात हुसैन पर कि मेरी गिरफ्तारी में उनका अमल दखल शामिल था। अब नाज़रीन, ये सवाल तो कोई आने वाले दिनों में अगर कोई सहाफ़ी चौधरी वजात हुसैन से करे तो वही इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो नाज़रीन, ये था वो चौधरी आबिद रज़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें पहली बार चौधरी आबिद रज़ा ने वो राज तश्तज़बाम किए हैं जो इससे पहले सरबस्ता थे और कोई इस बारे में बात भी नहीं करता था, बात करते हुए झिझकता था। पहली बार ये सवाल उनसे किए गए और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि चौधरी आबिद रज़ा ने कोई मसलहत सामने रखे बगैर, कोई लगी लिपटी रखे बगैर और बगैर किसी खौफ के उन्होंने वो माजरा जो है पहली बार अपनी ज़ुबान से बयान कर दिया। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।